बाबाओं के विवादित बयान आ रहे हैं और विवादित बयानों की ऐसा लग रहा है जैसे कि बाढ़ आ गई हो। पहले अनिरुद्धाचार्य और अब लड़कियों के चरित्र को लेकर एक और बाबा ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और वो हैं प्रेमानंद महाराज, जिनको आप बखूबी समझते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत वायरल रहते हैं उनके जो प्रवचन हैं और लोग उनको फॉलो भी करते हैं, पसंद भी करते हैं। अब क्या है ये पूरा मामला, इसके लिए आपको एक रिपोर्ट देखनी पड़ेगी जो हमने स्पेशली तैयार की है। जरा देखिए आप। आदत में आनंदित रहना एक भक्त का स्वभाव है। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। अभी कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज के विवाद का मामला पूरे तरीके से थमा नहीं था कि संत प्रेमानंद महाराज अपने बयान से चर्चा में आ गए हैं। जी हाँ, ये वही प्रेमानंद महाराज हैं जिनके प्रवचन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। खासकर युवा उनके बयान से खुद को बहुत प्रेरित महसूस करते हैं। प्रेमानंद जब प्रेम के विषय में बोलते हैं तो सामने वाला बस मंत्र मुग्ध होकर उन्हें सुनता ही रह जाता है। लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है कि उन्हें सुनने वाले सैकड़ों अनुयायियों को झटका लगा है। संत प्रेमानंद महाराज ने कहा कि आजकल 100 में से कुछ ही लड़कियां पवित्र हैं, बाकी सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में हैं। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग महाराज की आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि माया के चक्कर में आजकल के संत भटक गए हैं और वो ये नहीं समझ पा रहे कि आखिर वो कह क्या रहे हैं। सभी लोग सम्मान करते हैं, वो बड़े संत हैं, उनके बहुत फॉलोअर हैं और उन पर काफ़ी धन भी है। अब धन आ गया है, इससे पहले वो जो बेज में बरसाने में जो जिस तरीके से रहते थे वो अपने आप बताते हैं, सभी लोग जानते हैं। और आज वो जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, करोड़ों रुपये की गाड़ियों में चलते हैं, उसके बाद स्वाभाविक है मत आ ही जाता है, जो तुलसीदास जी ने भी कहा है। परंतु तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करें, बच्चों के ऊपर टिप्पणी करें, या आपने टिप्पणी करी ठीक है। आपने कभी जो ब्रज में रह रहे हैं, आप बाहर से आए हुए हैं, क्या आपने कभी ब्रज के बारे में सोचा? कभी जमुना जी की सफाई के बारे में सोचा? गौ हत्या रोकने के बारे में सोचा? हमारे गुरुदेव पूरी शंकराचार्य महाराज कहते हैं कि जो सबसे पहले व्यासपीठ संतों और अन्य लोगों का शोधन होगा। मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है जहाँ संतों का शोधन और व्यासपीठ का शोधन होना शुरू हो गया है। संत भगवान को न जाने क्या हो गया है, जब से इन पर माया का प्रभाव पड़ गया है तब से संतों की जवान फिसलने लग गई है। अब प्रेमानंद महाराज जी महिलाओं के बारे में इस प्रकार की बात कर रहे हैं। अरे महाराज जी, ये तो मातृत्व शक्ति है। हमने आपने सभी ने माताओं के कोख से जन्म लिया है और माता बहनों के बारे में आप ऐसा बोलेंगे तो सनातन धर्म का जो प्रचार प्रसार हो रहा है उस पर प्रभाव पड़ेगा। जहाँ पर लक्ष्मी का प्रभाव आ जाता है वहां पर थोड़ा अहंकार भी आ जाता है। तो वृंदावन में तो ऐसे ऐसे बड़े संत हुए जो माया मोह से दूर रहे, लेकिन जिन संतों पर उस माया का प्रभाव पड़ा उन संतों का जो वाणी का संतुलन है वो बिगड़ गया है। संत प्रेमानंद ने कहा कि अगर कोई युवक 4 लड़कियों से संबंध बनाता है तो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसे ऐसी आदत लग चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि 100 में से मुश्किल से 2-4 लड़कियां ही ऐसी होती हैं जो पवित्र जीवन जीकर किसी एक पुरुष को समर्पित होती हैं। चलिए आपको विस्तार से महाराज जी का पूरा बयान सुना देते हैं। बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है तो अच्छे चरित्र कैसे आएंगे? एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत बना ली है। हमारी आदतें खराब हो रही, हमारे बच्चों की आदत। तो ये सब जो मोबाइल चल गया है, जो गंदी बातें चल गई हैं, अब आजकल बहू मिलना और या पति मिलना बड़ा मुश्किल है। प्रेमानंद महाराज ने अपने बयान में आजकल के युवाओं के रिश्तों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग ना तो सच्चे पति बन सकते हैं, ना ही सच्ची बहुएं।
बयान के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया और अब लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कई लोगों ने इसे महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक और छोटी सोच बताया है। महिलाओं के बारे में अभद्र बोलते हैं, आप बोलते हैं 100 में से 2 महिलाएं पवित्र हैं, तो आप अपनी जबान पर जरा लगाम दीजिए, ठीक है। और ब्रिज में कभी कोई ब्रिज का संत किसी मैया की, किसी बहन बेटी की बारे में कोई अभद्र टिप्पणी नहीं करता। आज तक कभी किसी ने किसी महिला के लिए कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया। आप दुनिया को ज्यादा बोलने, राधा रटने का जो प्रण दिखा रहे हैं और उसके बाद महिलाओं के बारे में जो अभद्र बोल रहे हैं, आप उस पर विचार कीजिए और 100 बार सोचिए कि महिलाओं के बारे में अगर ये सब बोल रहे हैं तो आपको राधा बोलने का भी हक नहीं है। संत प्रेमानंद के इस बयान के बाद उनकी काफी आलोचना हो रही है। जहां उनके धार्मिक शिक्षाओं को कई लोग सम्मान देते हैं, वहीं इस तरह की टिप्पणी ने समर्थकों और आम जनता के बीच नाराजगी फैला दी है। कई लोगों ने इसे महिलाओं की गरिमा पर चोट बताया है और कहा है कि इस तरह के बयान समाज में महिलाओं के प्रति नेगेटिविटी को बढ़ावा देते हैं। आपको याद होगा, कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश के एक अन्य चर्चित संत अनिरुद्धाचार्य महाराज इसी तरह के विवादित बयानों के चलते चर्चा में आए थे। महिला संगठनों ने उनके बयान को भड़काऊ और संविधान विरोधी करार दिया था। इसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मामला संज्ञान में लिया था। अनिरुद्धाचार्य को देश भर में प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा था और अंत में उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।